नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड। देखिए ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड जो एक देखा जाए तो एक पॉपुलर कंपनी है और बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो भी इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 1992 से कंपनी स्टार्ट हुआ है और तब से लेकर कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर काम कर रहा है। कंपनी का दो मेजर मेजर बिजनेस है। एक है इलेक्ट्रिक बस बनाने का और दूसरा है इंसुलेटर बनाने का। अभी इंसुलेटर क्या है? पॉलीमर इंसुलेटर्स। जो एक बार आपको वेबसाइट विजिट करा दूँ तो आपको पता चलेगा। तो उससे पहले देखिए कंपनी का जो बिज़नेस है वो 82% रेवेन्यूज़ इलेक्ट्रिक बसेस से आते हैं और बाकी जो रेवेन्यूज़ है वो आप देखेंगे तो पॉलीमर जो इंसुलेटर है उसके ऊपर आते हैं। तो अभी पॉलीमर इंसुलेटर होता क्या है? देखिए इस तरीके से जितने सारे इलेक्ट्रिसिटी जो टावर्स होते हैं उसको जो वायर कनेक्शन होते हैं उसके ऊपर पॉलीमर इंसुलेटर लगाए जाते हैं। तो उसका भी बिज़नेस कंपनी करते हैं। उसके साथ-साथ मेनली इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, सर टाटा भी इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर काम कर रहा है। अशोक लेलैंड भी इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, बहुत तेज़ी से और अराउंड 1500 करोड़ के आसपास इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट भी करने वाला है। और सोचिए इलेक्ट्रिक बसेस इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ तो होगा, मगर इतने सारे कंपटीटर भी हैं, क्या उसको बीट ओलेक्ट्रा गिनटेक कर पाएँगे? क्योंकि ओलेक्ट्रा गिनटेक बहुत छोटा कंपनी है। तो देखिए ओलेक्ट्रा गिनटेक फर्स्ट टाइम से ही कंपनी आज तक कोई भी पेट्रोल डीजल का गाड़ियां नहीं बनाया। सारे के सारे इसका जो बसेस है वो सारे के सारे बसेस इसका देखा जाए तो इलेक्ट्रिक बसेस है और कंपनी फर्स्ट टाइम आप देखेंगे तो ट्रक्स भी बना चुके हैं और वो भी इलेक्ट्रिक ट्रक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रक्स बना चुके हैं, मतलब ईवीज का ही ट्रक्स ट्रक्स बना चुके हैं। तो सोचिए कंपनी इस सेगमेंट में कुछ अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा पोटेंशियल उसको दिखा, तो इसीलिए वो कंटिन्यूअसली इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट और काम भी कर रहा है। कितने इन्वेस्टमेंट किया मैं आपको बता दूं। कंपनी आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में देखेंगे तो कंपनी इसके बिजनेस के ऊपर कंपनी कर्जा ले लिया 131 करोड़ के आसपास। तो 131 करोड़ के आसपास कर्जा क्यों लेना पड़ा? ठीक है, देखो उसके पीछे कारण भी है। कारण क्या है? देखिए कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल में देखा जाए तो पहले 19 करोड़ 18 करोड़ इस तरीके से कुछ छोटे मोटे ट्रेड मिलता था। आज वो ट्रेड बढ़ के कितना हो चुके हैं? 630 करोड़ से बढ़ के हो चुके, सॉरी थोड़ा-सा कम हुआ, फिर भी देखिए 500 करोड़ के ऊपर कंपनी का ट्रेड मिला। तो इतना ज़्यादा अगर किसी कंपनी को ट्रेड मिला है, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा काम करने वाला है। और इसीलिए इस ट्रेड मिलने के चलते हुए कंपनी ने क्या किया? कर्जा उठाया। क्योंकि एक्चुअली कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो तो सिर्फ 79 करोड़ है। तो 500 करोड़ का जो प्रोजेक्ट मिला, उसको कंप्लीट करने के लिए 79 करोड़ का पैसा तो कम पड़ जाएगा। तो जिसके चलते मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ देखने को मिलेगा। अभी ओलेक्ट्रा इनटेक के ऊपर एक ही बात कहूँगा कि कंपनीज़ के ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के कर्जा उतना ज़्यादा नहीं है, मगर इनकम है और कंपनी खुद के पैसे को री-इन्वेस्ट कंपनी के ऊपर कर रहा है। तो ये कंपनी के लिए बेस्ट पॉइंट है। और रही बात इस कंपनी के इन्वेस्टर के, जो इन्वेस्टर पहले तो इसके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करता था, अभी धीरे-धीरे करके एफआईएस होल्डिंग को बढ़ा रहा है। जब किसी कंपनी इसके ऊपर एफआईएस होल्डिंग बढ़ा रहा है, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्लस पॉइंट के हिसाब से ज़रूर सोचना। क्योंकि इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इन्वेस्टर उसी कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं, जिसका फ्यूचर ब्राइट होने का चांसेस है। देखिए, वो भी कोई भगवान नहीं है कि वो 100% कह देंगे कि जो कंपनी के ऊपर मैं निवेश किया हूँ, वहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे होगा नहीं। फिर भी इंस्टीट्यूशन इतने करोड़ों का फंड मैनेज करते हैं, तो उस फंड को वो गलत कंपनीज के ऊपर निवेश करके गलत दिशा में वो नहीं ले जाएंगे। तो इसीलिए देखने वाला बात है कि कंपनी आगे चल के कितना और धमाका कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी के धमाका के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे कंपनी अलग लेवल का यहाँ पे धमाका देखने को मिला कोविड के बाद। तो कोविड के सिचुएशन में इस कंपनी का प्राइस कितना था? कोविड के सिचुएशन में इस कंपनी का प्राइस था एटलीस्ट आप देखेंगे तो सिर्फ के सिर्फ 30 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे था। और 30 रुपीज़ से कंपनी कहाँ तक जर्नी दिखा है? करीबन 1400 रुपीज़ के आसपास। तो 1450 रुपीज़ के आसपास कंपनी का जर्नी देखने को मिला। तो 30 से 1400 रुपीज़ और वो भी साढ़े 3 साल, 4 साल ही मान चलो 4 साल ही मैं मान लेता हूँ। 4 साल के अंदर-अंदर कंपनी 30 से 1400% मतलब कितना हो रहा है? आपको मैं 1400 से आपको सॉरी 1450 से एक बार मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ 48 टाइम्स। तो सोचिए कंपनी ऑलमोस्ट आपको मल्टी बिगर रिटर्न दे चुके हैं।
तो क्या फिर से कंपनी और भी ग्रोथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अभी तो सिर्फ शुरुआत है ईवी सेगमेंट का। तो देखिए कंपनी ने एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस को और एक सपोर्ट को फेस किया। इस रेंज के ऊपर कंपनी कंटिन्यूअसली होल्ड कर रहा है। अभी देखिए एक रेंज के ऊपर कंपनी फँस चुके हैं। इस रेंज के ऊपर ट्रेड करते-करते अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे, तो एक बड़ा-सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि तब भी एक पैटर्न क्रिएट होगा, एक कप बनेगा और उसके बाद अगर एक हैंडल पैटर्न कंप्लीट करे, तो एक बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ देखा जाए तो टेक्सटाइल केमिकल्स के ऊपर, स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, पैकेजिंग फिल्म्स के ऊपर, एल्यूमीनियम फॉइल्स के ऊपर एंड अदर्स पॉलीमर प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहा है। तो स्पेशलिटी केमिकल्स का जो प्रोडक्ट का जो डिमांड है, वो थोड़ा-सा यहाँ पे घट चुके हैं। क्योंकि यूरोप कंट्रीज में जो प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट से सेल ऑफ किया जा रहा था, एक्सपोर्ट किया जा रहा था, उस यूरोप मार्केट में अभी चाइना घुस चुके हैं। चाइना सस्ते दामों में डिस्काउंट प्राइस में प्रोडक्ट को बेच रहा है। मैं एक एग्जांपल के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि मान के चलिए इंडिया से जो केमिकल्स एक्सपोर्ट किया जा रहा था यूरोप कंट्रीज में, मान के चलिए उसका प्रोडक्ट का कीमत था 100 रुपीज। तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना उस प्रोडक्ट को वो 95 रुपीज में बेच रहा है। तो 5 रुपये कम पड़ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा है। कितने लाखों करोड़ का ट्रेड होते हैं, तो 5 रुपये कम हो जाए तो फिर भी कितना करोड़ का पैसा बच जाएगा। तो हर कोई तो यही चाहेंगे ना कि सेम प्रोडक्ट में 95 रुपीज में लूँ, क्यों मैं 100 रुपीज में लूंगा। तो इसीलिए बिजनेस थोड़ा सा कम हुआ, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट देखने को मिला। सेल्स कंपनी इतने बड़े कंपनी है तो इसलिए शायद सेल्स को मेंटेन कर रहा है। नहीं तो अगर छोटे कंपनी का हालत देखेंगे, स्पेशलिटी केमिकल्स का छोटे कंपनी का हालत देख लेना, उसका तो हालत ही खराब हो जाएगा, मतलब खराब देखने को मिला है। तो एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन्स किया, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी जो 481 करोड़ है वो बढ़ के हो चुके 300 करोड़। तो अलग लेवल का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है आप इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से जरूर फोकस रखिए एज ए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इस कंपनी आपको मल्टीबिगर रिटर्न देने के कैपेबिलिटी तो ऑलमोस्ट दे चुके हैं। कंपनी ऑलमोस्ट मल्टीबिगर रिटर्न दे चुके हैं। एसआर के अगर डेटा देखेंगे तो कंपनी बीएससी में, अगर बीएससी में किसी व्यक्ति ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे जब से स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर आज तक 7 लाख% का रिटर्न दिया। 7 लाख% का रिटर्न में बोल रहा हूँ, एक बार जाकर गूगल में सर्च कर लेना। और एनएससी में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1.6 लैक्स परसेंटेज के आसपास रिटर्न दिया। तो कितना बड़ा धमाका कंपनी कर चुके हैं, आप एक बार सोचिए। तो क्या आप फिर से इस कंपनी के ऊपर मल्टीबैगर रिटर्न मिलेगा? तो इस कंपनी के ऊपर मुझे मल्टीबैगर नहीं चाहिए। इस कंपनी अगर एवरेज भी रिटर्न देना तो भी बहुत बड़ी बात होगा, क्योंकि एवरेज भी इसका रिटर्न है 10 साल में 50%, 5 साल में 40%, 3 साल में 30%। तो अभी केमिकल सेक्टर में डिमांड कम हुआ, तो इसलिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ और उसी हिसाब से कंपनी का रिटर्न भी कम हुआ। और जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, तो मैंने आपको ये भी शेयर किया था कि एक रेंज के हिसाब से कंपनी बहुत बार ट्रेड किया, नीचे आए, ऊपर यहाँ पे एक रेंज बना और फिर से प्रीवियस देखिए यहाँ पे रेंज बना। तो उसी तरीके से फिर से यहाँ पे एक रेंज बना था और रेंज टारगेट यहाँ तक था। टारगेट जाने से पहले ही एक रेजिस्टेंस को वो फेस किया, इस स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को वो फेस किया और उसके बाद यहाँ पे वापस आया और यहाँ पे फिर से वो सपोर्ट यहाँ पे मेंटेन किया, फिर से वो ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है इस रेजिस्टेंस को जब तक वो ब्रेकआउट ना कर पाए, तब तक वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देंगे तो आपको ऑब्वियसली कुछ अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बाकी आप क्या सोच रहे हैं इस कंपनी के ऊपर, मुझे ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस लोअर साइड से टॉप लेवल तक देखूँ तो एटलीस्ट 20% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी कम मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा वो तो पता नहीं। अगर कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो मैं इतने सालों तक यूज़ करके आया हूँ, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न का यूज़ करके मैं काम करता हूँ, उसी पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो एक पॉजिटिविटी तो बन सकता है। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वीवीएल, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए वीवीएल के ऊपर मैं हमेशा एक चीज मैं आपको हमेशा मेंशन किया हूँ, वीवीएल का जो बिजनेस है वो सीजनेबल बिजनेस है। मतलब गर्मी के टाइम में, मतलब ऑल ओवर 12 मंथ में हर टाइम में इसका बिजनेस चलता है। सर सर्दी के टाइम में, सर्दी का जो मौसम है, 3 तीन से 4 मंथ का जो सर्दी का मौसम होता है, इस टाइम में लोग कोल्ड ड्रिंक्स बहुत कम पीते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि इस टाइम में कोल्ड ड्रिंक्स कम पीने का जो मेन मकसद है, वो एक्चुअली क्या है कि इसका प्रोडक्ट क्या है। इसका प्रोडक्ट है कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी। पेप्सी ब्रांड इसका ब्रांड है। पेप्सी को कंपनी बेचते हैं, जहाँ पे कंपनी माउंटेन ड्यू, पेप्सी, माजा
सॉरी माजा नहीं, स्लाइस, उसके साथ-साथ टॉपिकाना। तो इस तरीके से प्रोडक्ट को कंपनी स्प्रिंग इस तरीके से सॉरी स्ट्रिंग इस तरीके से प्रोडक्ट को कंपनी बेचते रहते हैं। और जो कुरकुरे है और लेज़ है, वो भी इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो उस प्रोडक्ट तो ईयर में 12 ईयर्स में चलते रहते हैं बिज़नेस, मगर बाकी सॉरी 12 मंथ में चलते रहते हैं बिज़नेस, मगर बाकी जो कोल्ड ड्रिंक्स का प्रोडक्ट है, वो दिसंबर मंथ में कंपनी का सेल्स कम होता देखने को मिलते हैं। अगर यही चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, तो आप देखेंगे सेल्स के मामले में जब-जब दिसंबर का क्वार्टर आया, आप देखेंगे दिसंबर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर की तुलना से सेल्स कम हो चुके हैं। कम इसलिए हुआ क्योंकि इसका जो कोल्ड ड्रिंक का बिज़नेस है, इस सर्दी के मौसम में लोग कोल्ड ड्रिंक्स कम पीते हैं, तो इसलिए कंपनी का सेल्स भी कम होता देखने को मिले। तो मुझे लगता है नेक्स्ट जो क्वार्टर्स आएगा, तो वहाँ पे भी कंपनी का जो डिमांड है, वो थोड़ा-सा कम होगा, इसीलिए कंपनी का सेल्स भी कम हो सकते हैं और उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होने का चांसेस है। इसमें आप ये कहेंगे सर कंपनी खराब है, बिल्कुल नहीं। कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी साल भर में देखेंगे तो आपको कभी भी कम नहीं दिखेगा। हर साल में कंपनी प्रीवियस सालों को ब्रेकआउट करके चला गया। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको धमाका दिखेगा। 1 साल में 80% के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। 3 साल में भी 80%, 5 साल में 50% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। अभी एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट दिखा। तो एफएस जब किसी कंपनी के ऊपर ज़्यादा होल्डिंग को इंक्रीज़ कर रहा है तो सोचिएगा उस कंपनी में कुछ ना कुछ बड़ा धमाका हो सकते हैं। देखिए लोगों के हाथ में जब पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा ना, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बूसी प्रोडक्ट को खरीदारी करेंगे। मैं अभी देखता हूँ जितने सारे हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में जितने सारे नया-नया रेस्टोरेंट ओपन किया गया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूथ कैटेगरीज़ कैंडिडेट ही जैसे कॉलेज और स्कूल कॉलेज का जो स्टूडेंट्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उस तरीके से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। जहाँ पे खाना तो उतना अच्छा नहीं है, मगर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उसको लगता है कि हाई प्राइस का प्रोडक्ट खाना खा लिए और उसके बाद कुछ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया में पब्लिश कर दिए, तो स्टेटस बढ़ेगा। और इसी स्टेटस के चक्कर में लोग इस तरीके से प्रोडक्ट्स को पीते रहते हैं। मैं बहुत सारे दुकान में भी जाकर देखता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक्स में ज़्यादा से ज़्यादा पेप्सी स्टिंग्स इस तरीके से जो मतलब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, फिर भी इस तरीके से प्रोडक्ट ज़हर के जैसे है। मैं नहीं खुद बोल रहा हूँ, आप अगर जाकर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, इसमें कितना हानिकारक चीज़ है और कितना ज़्यादा शुगर मिला जाता है, जो आपके सेहत के लिए बहुत खतरा है। तो आप कहेंगे सर कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, तो कंपनी शेयर नहीं भागेगा और शेयर नहीं भागेगा तो हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, तो उसका क्या होगा? तो देखिए मेरे हिसाब से मतलब ज़हर बेचकर प्रॉफ़िट कमाना और ज़हर कंपनी के ऊपर निवेश करके पैसा कमाना, ये थोड़ा-सा गलत होगा। फिर भी कंपनी का जो बिज़नेस है, बहुत दिनों से चले आ रहा है। इस प्रोडक्ट का अभी तक कुछ बैड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसको ज़हर कंपनी नहीं कहा जाएगा। हाँ, आप इसको ज़्यादा पिएँगे तो आपको खतरा बनेगा। आप अ, किस तरीके से इस कंपनी को ट्रीट करते हैं, वो आपके हाथ में है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि कंपनी को मैं खराब कहूँ, कंपनी खुद के हिसाब से ठीक है। इतने सारे फ़ॉर्मेलिटीज़ को मेंटेन करके काम कर रहे हैं, तो कंपनी बेस्ट है और बाकी आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से मैं ब्रेकआउट भी आपके साथ मेंशन किया था कि एक रेंज क्रिएट हुआ, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ था और मैंने आपको ये भी बताया, जब भी कोई रेंज के बाद ब्रेकआउट होगा, तो आपको वेट करना है रिट्रेसमेंट करने का। रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे ब्रेकआउट फिर से कंफर्म कर दिया, तो यहाँ पे एंटी बना और मैंने आपको ये भी बताया, मैं 20% तक टारगेट लेने के लिए तैयार हूँ। तो एंटी लेवल से अगर एंटी लेवल से मैं टारगेट तक देखूँ, तो 20 लेवल का टारगेट जो है, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा, इस रेंज पे बनेगा। मैं एक बार यहाँ पे इस लेवल को मार्किंग भी करके रखता हूँ, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ तक टारगेट मिलेगा। अभी आप कहेंगे सर यहाँ तक आप टारगेट क्यों लेने वाले हैं? देखिए मैं यहाँ तक टारगेट इसलिए लूँगा क्योंकि बहुत सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न है। मैं यहाँ पे आपको उस टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में नहीं दिखाऊँगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न मतलब इस तरीके से पैटर्न्स को क्यों मैं फॉलो करके काम करता हूँ, तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करिए। सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएँगे तो वो भी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न को आपको सिखाऊँगा। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिला तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना और हाँ, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, वो आप मेरे लिंक से ओपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मेरे तरफ से ज़रूर मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इमामी लिमिटेड। देखिए इमामी लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो अपडेट्स है, वो मैं एक एक बात आपको मैं ज़रूर कहूँगा। इमामी लिमिटेड इंडिया की एक पॉपुलर एफएमसीजी कंपनी है और एक पॉपुलर देखा जाए तो पर्सनल केयर इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो है कंपनी का डिविडेंड। तो कंपनी 15 तारीख को आपको डिविडेंड दिया है, तो ₹4 करके डिविडेंड कंपनी दिया है। तो अगर आपको डिविडेंड मिला है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।